हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें ए बी सी कोएफिशिएंट या कांस्टेंट है, एक्स इसमें वेरिएबल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड मीनिंग ऑफ क्वाड लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है। इसके मीनिंग हैं स्क्वायर, स्क्वायर ऐसी चीज जिसके सारी साइड्स बराबर हों उसको हम स्क्वायर कहते हैं। क्वाड एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंबल ये होती है कि इसमें पावर हमेशा स्क्वायर में होती है। लीडिंग कोएफिशिएंट या क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ जो वेरिएबल या अननोन की वैल्यू होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है। अगर ये एक ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट या क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट जो है उसके साथ जो वेरिएबल है उसमें स्क्वायर नहीं है। तो ये शक्ल में ये ax प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक की शक्ल में नजर आती है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर ये इसका ग्राफ इस शेप का हो तो इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। ये ओपन अप, इसको हम ओपन अप भी कह सकते हैं। ओपन अप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको पैराबोला ओपन अप है। अगर पैराबोला इस शेप का हो तो इसको हम ओपन डाउन के नाम से कहेंगे। ओपन अप, ओपन डाउन, ये दोनों पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह जाहिर कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूनिवेरिएट भी कहते हैं। यूनिवेरिएट इसलिए कहते हैं कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स या अननोन हैं वो सिर्फ एक्स ही है। वेरिएबल एक होने की वजह से इसको यूनिवेरिएट भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूनिवेरिएट भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल एक्स इस्तेमाल होता है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसका पैराबोला जो है वो ओपन डाउन होगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला इसका ओपन अप होगा। x की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की 2 माइनस 3x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस को रूट्स या फिर जीरो कहते हैं। मिसाल के तौर पे
ये एक ग्राफ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये इसका ओरिजिन है। फर्ज करें ये एक ग्राफ है। ग्राफ को हम इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं 1 -1 -2 -3 4 -5 जस्ट लाइक ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5। ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर हैं, ये एक्सिस के नेगेटिव नंबर हैं। इसी तरह ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर हैं, ये वाई एक्स के नेगेटिव नंबर हैं। और अगर फर्ज करें यहाँ पे एक वैल्यू है -2.5, वो यहाँ पे इसको -2.5 और ये एक इधर +1.5, इसका वर्टेक्स -32 है। तो हम इसको अगर ग्राफिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो वर्टेक्स को टच करते हुए हम एक ओपन अप का ग्राफ बना सकते हैं। इसमें इन माइंड ग्राफ की शक्ल में जाहिर करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 5 चीजें अगर हमें मालूम हो तो हम parabola ओपन अप या ओपन डाउन parabola को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं इस इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को पूरा करती है उसको रूट्स या फिर जीरो कहते हैं। आमतौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। देयर आर 2 सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 सॉल्यूशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 2 डिग्री की पॉलिनोमियल भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। क्योंकि इसकी पावर 2 है इसके लिए इसको 2 डिग्री की पॉलिनोमियल भी कहते हैं। 2 डिग्री पॉलिनोमियल। फर्ज करें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करते हैं। 9x की 2 9x² प्लस 21x minus 8 is equal to 0। इसकी फैक्टराइजेशन का ये मेथड है कि इस टेबल को हम 8 9 बार 72x², इसमें हम ऐसी अमाउंट लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 72x² आ जाए और प्लस माइनस करने से
21x आ जाए तो ये क्या होगा 9x की 2 प्लस 24x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 24 में से 3 निकालें तो 21 हो जाएगा और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 72x स्क्वायर। 3x प्लस 8 माइनस 1 3x प्लस 8 तो ये इसके फैक्टराइजेशंस के 3x प्लस 8 और 3x माइनस 1 ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसमें हमने चूंकि x मालूम करना है इसलिए 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करेंगे 3x प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो जाएगा और इसी तरह इसमें 3x माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 8 बटे 3 या x इज इक्वल टू 1 बटे 3। तो ये x की दो वैल्यू एक ये आगे एक ये आगे x माइनस 8 बाई 3 और x इक्वल माइनस डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 x की 2 वैल्यूज आ गई। ये प्रोसीजर जो है इसको हम फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। आइए अब दूसरे तरीके से देखते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। उस तरीके से देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे हल होगी। इसी क्वेश्चन को 9x की 2 प्लस 21x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें a की कीमत 9, b की 21 और c की -8 है। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा के इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि आया x की वैल्यू वही आती है जो फैक्टराइजेशन से आई थी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। माइनस b की कीमत -21 प्लस माइनस 21 square this one minus 4 divided by a is 9 and c is -8 divided by 2 and this one a is 9, so this will be -21 square is 441 मनफी माइनस माइनस प्लस, so multiplying these three amounts gives 288 divided by 2 by 9 is 18.
minus 21, this will become 729, 729 का स्क्वायर रूट will be 27. So this minus 21 plus 27 divided by 18. 17 में 27 में से 21 प्लस 6, 6/18, 6 एकम 6, 6 3 बार 18। सो x की कीमत 1/3। ये इसका मतलब है कि ये हमारी वैल्यू जो हमने प्रीवियसली निकाली थी x की, ये वही है। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन थी -21 - 27 डिवाइडेड बाई 18। 7 और 1 8, -2 और 2 4। सो दिस विल बी 3, नो दिस ये 3 को काटे 6, 6 3 18, 6 8 12 48। तो x की वैल्यू क्या होगी सॉरी 6 3 -8/3। सो x की वैल्यू 1/3 और -8/3। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी जो हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसके मुताबिक हमने इसको सही अभी इसी को हम 9x की 2 प्लस 21x -8 = 0। अब इसी को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको हल करने का तरीका देखते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जो पहला रूल ये है, जो क्वाड्रेटिक या लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हम इसको तीनों अमाउंट्स को चारों को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3/3, this will not cancel and this will become 0. So this will become x² plus 7x/3 minus 8/9 is equal to 0। 0 से जो भी डिवाइड होगा वो 0 बन जाएगा। तो ये अमाउंट इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगी। x² प्लस 7x+3, इसमें हम ये जो अमाउंट है 7x+3 इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। यानी वो हो जाएगा 7 को 1 से करेंगे वो 7 ही रहेगा और 3 को 2 से करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। यानी 1/2 से अगर इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करें तो ये 7/6 बन जाएगी और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह ये -8/9 इधर आके 8/9 हो जाएगा और इसमें भी 7/6 का हमने स्क्वायर ले लेना। तो ये जो अमाउंट है 3 है, ये a प्लस b का स्क्वायर बन गया। a प्लस b ये वेल नोन एक फार्मूला है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर 8/9
प्लस 49/36। इसको वैसे ही ले जाएंगे और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 36 49 प्लस 32, तो ये बन जाएगा 9 2 11, कैरी 1 4 3 7 1 8, 81/36। इसको वैसे ही ले लिया तो ये हमारा बन गया 81/36। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/36। इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 7/6 इक्वल टू 9/6 प्लस माइनस, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में होता है स्क्वायर, इसलिए इसको प्लस और माइनस में लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्या x की वैल्यू हमारी ठीक आती है। 9/6, ये 7/6 इधर आके माइनस 7/6 हो जाएगा। ये दो डिफरेंट अमाउंट्स हैं, इनका देखते हैं एलसीएम। 6 माइनस 7 और ये प्लस 9, तो ये हो गया 9 में से 7 2/6, 2 एकम 2 2 ये 6, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। जो पीछे हमने निकाली थी x की वैल्यू, इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये सही है। इसी तरह ये 9 माइनस का, पहले हमने प्लस का लिया, अब माइनस का 9/6 लेते हैं। माइनस 9/6 और माइनस 7/6, इन दोनों का -7 और -9, 9 और 7 -16/6, तो ये 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 3 6 2 8 16, तो ये x की वैल्यू होगी -8/3। तो तीनों तरीकों से आंसर सेम ही आया। फैक्टराइजेशन से भी x की वैल्यू 1/3 और -8/3, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी 1/3 -8/3, और ये तीसरा जो तरीका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इससे भी 1/3 और -8/3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो 3 वेल नोन तरीके जो हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए।